बताएं प्लीज। सर थप्पड़ को लेके नहीं हुआ है, कल कोई भी जो हुआ है वो पता नहीं कोई पंचायत में कोई लड़ाई झगड़े के बारे में हुआ है। ये तो आप थे नहीं वहाँ पे। मैं तो थी नहीं, पर मेरे पता लगा मुझे किसी से कि कोई भी लड़ाई नहीं। मैं गई थी 10 मिनट गई थी, जब तो कोई लड़ाई नहीं थी, पुलिस भी वहीं थी और उसके बाद भी पंचायत प्रतिनिधियों के साथ किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं हुई है और वहाँ पुलिस प्रशासन भी वहीं पर थी। इंक्वायरी किस बात की चल रही थी? इंक्वायरी थी कामों के बारे में। क्या काम, क्या डिस्प्यूट, पैसे की? पैसे- कहा जा रहा है कि मनरेगा में पैसे नहीं दिए जा रहे। मनरेगा में नहीं है, वो है 14वें वित्त आयोग में और एमएलए विकास निधि में। प्रधान जी, नारे लगाए गए आपके खिलाफ, मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं और आपके पंचायत के सदस्य ही हैं कुछ लोग जो हैं उनमें से, तो उसको लेकर क्या कहेंगे आप प्रधान जी? सर जिन्होंने नारे लगाए उनको पूछो कि क्या बात है, किस लिए नारे लगा रहे हैं, कि कौन सी आपकी पेमेंट रुकी हुई है या कोई कुछ चीज रुकी हुई है, ये बताएं, हमें पूरा ब्यौरा दे। कोई मनरेगा की पेमेंट रुकी हुई है तो वो मैंने थोड़ी डालनी है, वो तो पीछे से पड़ेगी। नहीं मैम, इसमें बात यह है कि सीएम साहब से भी जुड़ा हुआ मामला और उसमें पंचायत प्रधान के खिलाफ भी मुर्दाबाद के ही नारे लगाए जा रहे हैं। हाँ जी, ऐसा है कि मेरे खिलाफ जो मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं वो मुझे नहीं पता क्यों लगाए जा रहे हैं। वो आप दीपक कुमार को पूछो कि क्या है। कौन है दीपक कुमार? दीपक कुमार बाढ़ पंच है हमारे 5 नंबर के। वो ऐसा है कि वो काम तो खुद करते नहीं है, 3 महीनों से उनका सीमेंट उनके काम पर पड़ा हुआ है और वो ना तो काम लगाते हैं, बोलते हैं कि जो भी काम है प्रधान जी करेंगे। तो वो बाढ़ पंच किस लिए बने हुए हैं? ये प्रधान जी ने खुद थोड़ी बढ़ना था। हाँ जी, मैंने थोड़ी भरनी है, उन्होंने खुद भर के देने हुआ है किस रास्ते का विवाद ये तो रास्ता एक राजीव संजीव के नाम का है और एक सुरजीत कुमार मैम पूरा प्रधान जी पूरा बताएं, कहाँ किसके घर से? तो ये है राजीव संजीव के घर से रास्ते तक और दूसरा है निर्माण रास्ता डंगा सुरजीत सिंह के अन्य घर तक। और ये जो है राजीव संजीव के जो है ये कागज सही नहीं है, उनके एफिडेविट वगैरह जो है वो गलत है, वो ना उन्होंने अटेस्टेड किए हुए हैं, ये देखो आप। और जो है वो भी कागज सारे गलत तरीके से। मैं इनकी मैडम ये तो 420 का मामला दर्ज होता है, इस पे फाइल करवा रहे हैं सर, तो करवानी पड़ेगी। अब ये इन्होंने 4 या 5 बार तो इंक्वायरी कर दी है मेरे ऊपर, 5वीं बार थी ये इंक्वायरी जब कल हो रही थी। तो ये और इनका है राजनीतिक प्रेशर डाल रहे हैं, ये एम्प्लॉइज को भी, कर्मचारियों को। कौन कर रहा है राजनीतिक प्रेशर? कौन सर ये एमएलए जी कर रहे हैं, कौन है? एमएलए विक्रम ठाकुर जी कर रहे हैं और कौन कर रहे हैं? उनका यही 2 साल से इन्होंने राजनीतिक प्रेशर डाला हुआ है हमारी पंचायत में। इन्होंने 6 टेक्निकल, 6 जीआरएस और 4 सेक्रेटरी बदल दिए 2 सालों में। ये राजनीतिक प्रेशर और ना कर्मचारियों को ये चलने देते हैं। आपका ये कहने का मतलब है कि मंत्री विक्रम ठाकुर विकास में रोड़ा बन रहे हैं? हाँ जी, हर काम में वो विकास में रोड़ा बन रहे हैं, जो भी काम लगाते हैं वो पहले आ जाते हैं। और वो कोई भी चीज यहाँ दे रहे हैं तो बोल रहे हैं मैं अपनी पर्सनल दे रहा हूँ, प्रधान को कोई कुछ नहीं होना चाहिए। वो अभी उन्होंने पीछे आचार संहिता में सोलर लाइटें दी तो मैंने फोन किया, बोल रहा है मैंने बोला कि मैं अपनी पर्सनल लाइटें दे रहा हूँ, प्रधान का इसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए। तो आचार संहिता में क्यों दी बोला? पता नहीं कि क्यों दी है उन्होंने आचार संहिता में। 8 तारीख को आचार संहिता खत्म होनी थी और उन्होंने 6 तारीख को ये लाइटें बांटी यहाँ। अच्छा प्रधान जी, चलिए मैटर जो है कुछ और है, उसको लेकर प्लीज थोड़ा सा बताइए कि कल जो विवाद हुआ वो विवाद क्यों उपजा? नलसुआ पंचायत पहले भी सुर्खियों में थी और कल जो है मीडिया की सुर्खियों में ये हुई 2 है। साल से इस काम का विवाद है, जो ये एफिडेविट है। बोले प्रधान जी आप ठीक बोले। ये 2 साल से है जो इसी काम का विवाद चल रहा हुआ है और मैं ये गलत कागजों से पेमेंट मैं नहीं कर सकती, ना मैंने मटेरियल दिया हुआ है। प्रधान जी बड़ा प्रश्न सवाल ये है कि क्या आप इस 420 के मामले पर एफआईआर दर्ज करवा रही हैं? हाँ जी करवा रही हूँ मैं। कल ही उनको पुलिस वालों को मैंने पहले भी बोला हुआ है, पहले भी हमारा केस चला मतलब हुआ आपके कहने का मतलब है कि कल पुलिस एफआईआर दर्ज करने आई थी? हाँ जी, पुलिस एफआईआर दर्ज करने नहीं आई थी, दूसरी पार्टी ने बुलाई थी। जो कल का विवाद था, उन्होंने बोला कि हो सकता है कि हमारे साथ लड़ाई झगड़ा हो। मैम क्या सम्मन हुए थे इसके लिए बकायदा पंचायत से? नहीं पता नहीं, वो हमने नहीं डाले हुए हैं, हमने नहीं, मुझे नहीं इस बारे में। कल किस चीज को लेकर मीटिंग थी पंचायत में? पंचायत में ये इसी केस के बारे में मीटिंग थी, ये डीसी से आए थे ऑर्डर हमें। कल आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर आप चले गए थे? हाँ जी, मैं 10-15 मिनट बैठी और मैंने वो दे दिया कि मैं नहीं बयान दे सकती हूँ। फिर मैं अपने बयान जो है वो मैं ब्लॉक में दे आई शाम को। तो एक वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें लड़ाई झगड़े की, लड़ाई झगड़े की। तो सर ये जो मेरे पति को बोल रहे हैं, इनको भी उन्होंने छम्मन निकाले हुए थे कि आप भी आओ। पंचायत सेक्रेटरी ने इनको, युद्धवीर को और रणजीत को और प्रेमदास 4 लोगों को छम्मन भेजो कि आप भी इधर पंचायत नलसुआ में आना, तब ये गए हुए थे वहां पे।
युद्धवीर कौन है? युद्धवीर सीएम जी का साला है। तो इनको क्यों बुलाया गया था पंचायत में? इनके पता नहीं इन्होंने कोई डाला हुआ था कि इन्होंने ऐसे ऐसे कुछ किया हुआ है, मारने की धमकी दी है या पता नहीं क्या बोला हुआ था इन्होंने। किसको मारने की धमकी दी? पता नहीं किसको दी है मारने की धमकी। पंचायत प्रधान में आया के ध्यान में मुझे नहीं पता, इन्होंने डीसी को सीधी एप्लीकेशन भेजी हुई है और कल डीसी से इंक्वायरी थी आपकी? हाँ जी, डीसी से इंक्वायरी थी। ठीक है जी, ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। सर कल जी आपसे बात करेंगे। सर सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हुआ है रविकांत शर्मा जी, तो आप प्रधान जी के पति भी हैं और उसके अलावा आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि एक सुक्खू जी के साले और एक आप, तो वीडियो में जो है वो आपकी तस्वीर भी दिख रही है जिसमें धक्का मुक्की कहीं ना कहीं एक तरह से प्रतीत हो रहा है। इसको लेकर क्या कहेंगे आप जी? नहीं, आप पहले ये देखो, मीडिया तो ठीक है आप बात कर रहे हैं, पहले मीडिया में देखिए पे हमने धक्का मुक्की, मेरे तो जेब में हाथ डाले हुए हैं, मैं तो वैसे खड़ा हूँ, मैं तो पुलिस प्रशासन को बोल रहा हूँ कैमरा बंद करवाओ। हमने दूसरी बात तो नहीं बोली है। ये उप प्रधान अंदर जब इंक्वायरी चल रही है तो बाहर इसका क्या मतलब है आने का? जब सरकारी डॉक्यूमेंट अंदर इनकी इंक्वायरी चल रही है तो बाहर क्यों घुसा रहे हैं लोगों को? उप प्रधान कौन है? उप प्रधान कुलबीर सिंह। और देखिए उसकी एफआईआर, ये देखिए इन्होंने उसकी एफआईआर 28 तारीख को इन्होंने जेई के साथ मारपीट की इसने, वो मारने की धमकी। और इसने पहले मेरे कार्यकाल में इसने पंचायत में माफी मांगी है। इसका अपना रवैया तो ठीक नहीं है। ये देखिए बाल पंच की धारा 146 लगी हुई है। ये सारा राजनीति षड्यंत्र हो रहा है। ये देखो ये जी? इन्होंने माफी मांगी है। ये राजनीति 2 साल से राजनीति षड्यंत्र चल रहा है। आपको नहीं लग रहा कि राजनीति के दोष में पंचायत का विकास? ये पंचायत का दुर्भाग्य और नरसुआ का दुर्भाग्य, नरसुआ वासियों का, जो अभी तक तरक्की होनी थी वो नहीं हो पा रही है। और जो सुखविंदर सुक्खू के साले का नाम ले रहे हैं वो बिल्कुल साफ छवि के आदमी हैं। और ये इनको पचाया नहीं जा रहा है पे सीएम हमारे ससुराल यहाँ है। सीएम देखो, हमारे बड़े सौभाग्य की बात है जो हमारे इलाके के सीएम हैं जिनके ससुराल यहाँ है। हमें तो गर्व होना चाहिए उन बातों पे। लेकिन ये जो दूसरा पक्ष है इनको ये बात दिल में हजम नहीं हो रही है। कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं दी है उन्होंने। ये मैंने धक्का मुक्की कहीं नहीं की है। आप बता सकते हैं धक्का मुक्की की है तो बताइए, आप मीडिया के सामने रखिए। प्रधान जी सॉरी, पूर्व प्रधान है आप नरसुआ के, मेरा एक सवाल है जिसको लेकर जो है बार बार जो ये भी बात कही जा रही है कि इसको जो एक प्रकरण हुआ इसको राजनीतिक प्रारूप दिया जा रहा है। ये प्रधान जी ने भी बोला और आप भी बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो कौन दे रहा है इसको राजनीतिक प्रारूप? अरे राजनीति वही देंगे ना जिसकी सत्ता होती है। सत्ता तो कांग्रेस की है। अभी कांग्रेस की है, अभी है पीछे 2 साल से हम तैयार कर रहे हैं, 2 साल से। तो आप भी जानबूझकर टेढ़े फेटे सवाल मत करिए। आप भी ये जानते हैं कि पिछले 2 साल में कौन सी सरकार थी। सर तो विधायक तो भी वही है ना? विधायक वही है। तो आज भी प्रशासन का दबाव है। प्रशासन को चारों तरफ से ये फोन आ रहे हैं हमें दबाव है, हमें दबाव है, हमें दबाव है सर। विधायक का दबाव है और चारों तरफ से विधायक। अब गलत काम जो पंचायत के नियमानुसार होगा वही पेमेंट होगी। अगर वीडियो लिख के दे तो विधायक क्या पेमेंट करवाने के लिए दबाव डाल रहे हैं? हाँ, विधायक वो ब्लॉक में प्रेशर डाल रहे हैं कि वो पेमेंट करवाओ। आपका बोलने का मतलब विक्रम ठाकुर ब्लॉक में प्रेशर डाल रहे हैं और इस काम को रोका जा रहा है। पेमेंट क्यों दी जा रही? काम नहीं हुआ है? नहीं, काम नहीं हुआ। काम उन्होंने अपनी मर्जी से किया है, वो गलत तरीके से किया हुआ है काम है। तो पंचायत ने उसके लिए पंचायत ने नहीं करवाया, उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया। जिस बाढ़ बेंच और उप प्रधान ने, हमें तो पता ही नहीं है मटेरियल कहाँ से आया है। क्या मनरेगा में उसके लिए? नहीं, मनरेगा में नहीं था, वो वित्त योग में था। मनरेगा हाँ, एक तो 15 में वित्त योग और एक एमएलए फंड में। ओके, ठीक है जी, धन्यवाद। को जो है बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें जो उनके साले हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी अरे वो साले जीपो उतार रहे हैं। ये तो नहीं है मीडिया में, ये तो नहीं है दिखाई दे रहा किसी को मार रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार रहे हैं या कुछ। ये तो नहीं है। अब पंचायतकार है, पंचायतकार प्रधान और उप प्रधान का ही है। पंचायतकार में सभी को जब छम्मन दिए गए तो ये रोकने वाले कौन होते थे? इनका बाहर काम क्या था? उनके तरफ से उकसाया गया आपको? क्या बिल्कुल उकसाया गया। आप मीडिया में देखिए, बार बार उकसाया जा रहा है। सर हमने तो पुलिस क्यों बुलाई थी? पुलिस ने बताई सुबह की आई चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको पता था हमने गलत काम किए और ये अब आपके सामने मैं एफआईआर लॉन्च करवा दी। पंचायत के राजीनामा, पंचायत में इसने माफी मांगी है उप प्रधान ने सरेआम।
और बोला है मैं दूसरी बार ऐसा गलत काम नहीं करूंगा। अभी ये देखो अभी ना, ये देखो, सर प्रधान रपट की प्रधान देखो। उप प्रधान ये उप प्रधान की ये देखो रपट देखो 28 तारीख की है जेई से सर बदतमीजी की एक हुई है। एक और आरोप लग रहा है कि जो प्रधान जी हैं मतलब वो कार्य ना करके पति प्रधान जो यानी कि आप पति हैं इनके तो आप कार्य करते हैं और आप बात मेरा करते हैं। बताइए ऐसा कहाँ- बोल मैं नहीं बोल रहा हूँ ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं, इसलिए सवाल है आरोप आपके ये आगे। है कि कल जो विवाद हुआ वो भी आपकी वजह से हाँ ये भी बोला जा रहा है। ये आरोप है तो दिखाई। मैं पंचायत घर में अपनी मिसेज से बीमार है, मैं वो बोल नहीं सकता भी चलो मेरे साथ। ये भी एक गुनाह है। या घर या 2 साल में कोई गवाही दे दे कि ये अंदर आए हैं या पंचायत घर की में। मैंने चाबी लेनी हो मिसेज से तो भी गुनाह है। सर एक और आरोप लग रहा है कि आपने प्रधान जी के अपनी वाइफ के बोलने पर यानी कि जो प्रधान है मौजूदा उनके बोलने पे आपने थप्पड़ लगाया था पहले किसको? भी, किसी व्यक्ति को ये भी बोल रहे थे उसमें। अरे तो पेश करो। पेश मैंने करो, मैंने 2 किसी साल को हो कोई वार्ड बेंच है वहाँ के। मैंने कोई थप्पड़ नहीं लगाया। सर उस कार्यकाल में आप प्रधान थे? नहीं, मेरे कार्यकाल में किसी को थप्पड़ नहीं। मेरे कार्यकाल में उप प्रधान ने माफी मांगी है, ये कुलवीर सिंह ने माफी मांगी। माफी मांगी है। और दूसरा ये जो सुरेंद्र सिंह वार्ड पंच है इसको 1 रुपया जुर्माना हुआ। अभी इसने रिसेंटली 2 लाख रुपया भरा। इसने ये तो घोड़ा है। प्रधान जी एक सवाल इसमें और खड़ा होता है कि जो उस रास्ते के लिए सामान फेंका गया है सामग्री फेंकी गई है वो सुक्खू जी के छोटे साले ने फेंकी है। ये हमें नहीं पता है इस बारे में। हमें नहीं मालूम किसने हमें नहीं दी। पता है किसने दी है और किसने नहीं दी है। हमें इस बारे में पता ही नहीं कि काम चला हुआ है। हमें तो इन्होंने ये भी नहीं बताया कि काम चला हुआ ये है। देखिए पहले तो एफिडेविट काम है राजीव संजीव का और एफिडेविट दे रहा है मेरचंद। सर ये 420 का है कि नहीं है? सर ये आपके कार्यकाल का कि प्रधान जी आपके कार्यकाल का? मेरे कार्यकाल तो आपने एफआईआर दर्ज करवाई थी उस दौरान? नहीं, मैंने जब रिजेक्ट होकर फाइल आ गई तो साइड में रख दी। हमने क्यों सर कर काम कैसे हो गया फिर? काम ये दूसरी बार ये चोरी छुपे फाइल चली गई है। तो ये ब्लॉक में लेके ब्लॉक में थी फाइल, रिजेक्ट होकर ब्लॉक में थी। रविकांत जी एक और चीज सामने है कि जो प्रधान यानी कि आप प्रधान के पति रविकांत शर्मा तो आपके विरुद्ध ऑलरेडी 2 बार जो है वो सरकारी कामों में बाधा डालने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए 2 बार जो है ऑलरेडी शिकायतें जो है वो दर्ज हुई हैं। क्या कहेंगे इसको? आप शिकायतें 20 बार कर दो, मेरा यहाँ ये होता है रिकॉर्ड, यहाँ मेरे साइन है कहीं? चलिए एक बात बताइए कि कभी दिल में नहीं आया कि ये जो इश्यूज हैं इनको खत्म करके बैठकर जो है वो तालमेल बिठाकर कार्य किया जाए? कभी दिल में नहीं आया? जनाब मैंने शुरू में बोला आप जो मर्जी करो, इससे साइन करवा के ले जाओ, प्रस्ताव ले जाओ, जो मर्जी करिए। आप विकास की दर पे ऊपर चलिए, आपको जो करना करिए, लेकिन ये ना हो मैं मंत्री का बंदा हूं, मैं फलाने का बंदा हूं, वो बात गलत। कोई भी बात हो तो भाई जी ऐसे हो रहा है हमारी पंचायत में। भाई जी ऐसे हो रहा है हमारी पंचायत। कौन से भाई जी? भाई जी विक्रम भाई जी है और कौन भाई जी है तू?